हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल जीरो रिस्क ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का एक यूट्यूब चैनल है दी रेवोल्यूशन टीवी, जो एक यूट्यूबर है जो पाकिस्तान पब्लिक से सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट वगैरह है उनकी मरम्मत खस्ता हालत हो रही है। अब इंडिया के जो एयरपोर्ट है वो बहुत अच्छे हैं और इंडिया के अंदर आए दिन कोई ना कोई नवी डेवलपमेंट हो रही है। भारत दिनों दिन तरक्की कर रहा है। हर रोज़ नवी नवी खबरें आ रही है कि भारत ने ये काम कर दिया, भारत ने वो काम कर दिया। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो यूट्यूबर है पाकिस्तान पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू ले रही है। पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन क्या है इसके बारे में, भारत की तरक्की के बारे में जो इस यूट्यूबर ने उनको बताया है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी तरक्की क्यों नहीं हो रही है और इंडिया के अंदर जो इतनी तरक्की हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम देखते हैं कि पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम मिलते हैं वीडियो के आखिर में। अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और ना सिर्फ इन चीज़ों में और भी बहुत सी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नजफ। अच्छा नजफ, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात पाकिस्तान की करें, ठीक हो गया, रोड्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर हमें जो एयरपोर्ट्स हैं वो जहाँ तो डिमोलिश हुए नज़र आ रहे होते हैं या उनको दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जाता, ना कोई ब्रिजेस ऐसी नज़र आती हैं जो कि सी लिफ्ट ब्रिजेस हों, जो कि इजीली ओपन हो। जैसे लंदन ब्रिज की बात की जाए, वो भी ओपन अप हो जाती है। अब इंडिया ने रिसेंटली ऐसी ब्रिज बनाई है, तो अब क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो ऐसी ब्रिजेस बना रहा है और हम नहीं बना सकते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और ना सिर्फ इन चीज़ों में और भी बहुत सी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। अभी जो करंटली आप सिचुएशन देखें कि मार्केट में डॉलर्स नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि अभी मतलब मार्केट में डॉलर्स नहीं है। हमारे पास प्याज ख़रीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? तो हमारे तो मतलब आप ब्रिजेस की बात कर रही हैं, ब्रिजेस वैसे मुझे तो बहुत ही कम देखने में नज़र आए हैं। या तो मुझे ज़्यादातर नज़र आते हैं जो डिमोलिश होते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि कभी कंप्लीट ही नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, ऐसे है। अदरवाइज़ जो है मतलब कोई भी मेरे ख्याल से उन पे पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो पैसे किधर जाते हैं। पाकिस्तान में मतलब इस वक्त हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का हाल देखें, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है फाइनेंशियल सिस्टम। बजट आना है, क्या आप सोचती हैं कि बजट आएगा? हमारे लगता है कि 2023 का बजट सेट होगा, जबकि पाकिस्तान टोटली डिफॉल्ट की सिचुएशन है। आई डोंट थिंक सो कि कोई बजट जो है ना सेट हो सकता है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो हमारा फाइनेंशियल मई सिस्टम 2023 के अंदर इतने बुरे हालत, मतलब चाइना को 6 बिलियन बस अनाउंसमेंट नहीं रुपए हुई, वापस लौटाने हैं। दिवालिया पाकिस्तान वो भी इनको याद होना चाहिए। मतलब इन हुक्मरानों ने हमें लूट के खा लिया है। अच्छा, मोदी की बात करें तो 8 साल से उनकी हुकूमत चली है। उस हुकूमत के अंदर उन्होंने इस्लामी कह लें कि सेकुलर स्टेट है वहाँ पर, और एक फनाटिक बंदा था वो बहुत ज़्यादा, जो कि रिलीजियस बेस पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं उसने, ठीक हो गया। और लेकिन इस फनाटिक होने के बावजूद भी उसने डेवलपमेंट करवा दी है। बिल्कुल डेवलपमेंट करा दी है उसने। आई थिंक उनका फनेटिक वो जो है ना हमारे लिए है ना, बस इस्लाम को नापसंद करते हैं वो, लेकिन वो बहुत चालाकी से जो है ना उन्होंने बाकी जो उनकी माइनॉरिटीज़ हैं ग्रैब की है, और जो है मतलब अदरवाइज़ उनकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक्सीलेंट है। हर लिहाज से वो हमारे से आगे हैं और बहुत ज़्यादा आगे हैं। अभी जो है ना हम लोग बातें तो बड़ी करते हैं, इवन कि हम लोग एक मैच जीत जाए इंडिया से तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप वैसे देखिए हम लोग उनसे कितने पीछे हैं। सही हो गया, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी एक मैं बात और करना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये बात ज़रूर जो है ना मतलब कन्वे करना चाहती हूँ लोगों को। अभी आपने देखा होगा IK इमरान खान जो है, खान साहब के हवाले से कुछ ऑडियो लीक्स हुई हैं, ठीक है। वो तो कहते हैं बहुत ईमानदार, ईमानदारी की बात नहीं है। आप देखिए जो उनकी ऑडियो लीक हुई हैं, ये ऑडियो लीक करके हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। देखो ये उसका, मैं ये नहीं कहती कि ये ठीक है, ठीक है, वो उसने गलत किया है, मतलब जो उसकी ऑडियो लीक हुई उसमें वो गलत बात कर रहा होगा, लेकिन इसमें वो हमें तो नुकसान नहीं पहुँचा रहा। उसका जवाब दे वो खुद है, अल्लाह ताला के आगे खुद जवाब दे ना। ये ऑडियो लीक करके हम क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो नवाज शरीफ वगैरह हैं, इन्होंने तो आवाम को लूट के खा लिया है ना, ठीक है, नुकसान हमें पहुंचा दिया। आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है? डेमोक्रेसी ठीक हो गया। अगर बाकी मुल्कों की बात कीजिए, जैसे नॉर्थ कोरिया की, वहाँ पे कम्युनिज्म चलता है, कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं कि उनकी मीडिया की बात अंदर ही रहती है, मुल्क में बाहर नहीं जाती है। यहाँ पर भी आपको लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टीज आ जानी चाहिए?
इस हवाले से मुझे कोई इतना मैं नहीं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं आजकल जो मतलब मैं इसी पे बात करना चाहूँगी, आजकल जो पाकिस्तान के जो बुरे हालात चल रहे हैं, इसके अलावा खान साहब की जो ऑडियो लीक की जा रही हैं और ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है, मतलब वो जो भी उसकी ऑडियो लीक हुई है, जो वो बात कर रहा है उसका जवाब दे वो खुद है। बिल्कुल ठीक है, हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले। हाँ, लेकिन ये जो नवाज़ पार्टी है, ये जो पीपल्स पार्टी है, इन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया है, लोगों को। ठीक है, इस वजह से जो है ना वो हम लोग बिल्कुल नापसंद करते हैं। मतलब आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमेरा मिसेस इमरान। अच्छा हमारा, मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट की बात करें, रोड्स को लेकर, ब्रिजेस को लेकर, रेलवे ट्रैक्स को लेकर, या कह लें कि जो हमारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको लेकर, तो वो या तो हमें डिमोलिश नज़र आ रही हैं, या अगर पैसा मिलता भी है उनको ठीक करने के लिए तो ठीक नहीं होती हैं, वैसी की वैसी पड़ी हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? मैं तो यही कहूँगी कि देखें, सियासतदानों का काम है ये, जिन्होंने मुल्क को संभाला हुआ है, जो मुल्क के ऊपर बिला वजह राज कर रहे हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में सोचें और जितनी भी मुश्किलात हैं या जो भी परेशानियां हैं आवाम के लिए, जो भी टेंशन हैं, उनको देखें और उनको सॉल्व करें। सही हो गया। अच्छा, रिसेंटली इंडिया ने बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई है अपने मुल्क के अंदर। 5G नेट उनके गांव में चल रहा है, उसके बाद सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फिर एयरपोर्ट्स के ऊपर भी उन्होंने इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, बहुत फास्टेस्ट कहते हैं और फ्री प्रोवाइड की हुई हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन एक ब्रिज उन्होंने बनवाई है जो कि सी लिफ्ट ब्रिज है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि फिर से उन्होंने एक डेवलपमेंट करवाई है? भाई देखिए, मेरी बात सुने, जो हमारे यानी कि दूसरे ममालिक हैं उनमें तो ये चीज़ें देखें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया वो करते ही रहते हैं अपने मुल्क के लिए, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त यानी कि होती हैं जब आपकी पूरी तवज्जो अपने यानी कि अपने मुल्क की तरफ है, उनकी आवाम की तरफ है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है कि आप पाकिस्तान में सियासतदानों की तवज्जो जो है ना वो मुल्क के ऊपर और आवाम के ऊपर नहीं है। अब हमारी जो यानी कि वज़ीर आज़म, जो हमारे वज़ीर आला हैं, उनकी तवज्जो ही हमारे मुल्क पे नहीं है। तो हमारे मुल्क में नया क्या बनना है यार, कुछ भी नहीं बन सकता। मुल्क में सियासतदान सिर्फ लड़ाई करते हैं। लड़ाई कर रहे हैं इमरान खान आए तो नून लीग वालों ने जो उन्होंने मुल्क का बुरा हाल किया, अच्छा, वो आते हैं ममालिकों में लड़ाई नजर नहीं आती, मतलब कि इंडिया में भी लड़ाई होती होगी। देखिए, करप्शन होती है हर कोई, मतलब कि हर जगह हर मुल्क में ये चीज़ अवेलेबल है कि ये चीज़ें दिखनी है आपको, लेकिन उनकी गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है, वो बाहर मीडिया आज़ाद है ना, हमारा मीडिया आज़ाद है, हमारे मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ ना। हमारी देखें आप, हर चैनल को खोल के देख लें आप, इंडियंस चैनल को खोल के देख लें, उनका भी सारा फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। वो पाकिस्तान को पकड़ के जो उन्होंने देखा यानी कि रगड़ा लगाया होता है। तो ये नहीं है, हर मुल्क में जो है ना, देखिए हर मुल्क की सियासत जो है ऐसी है। हमारे मुल्क से कहीं ज़्यादा बुरे हालात हैं, लेकिन मीडिया इतना हाइड करता नहीं, दिखाता नहीं है। लेकिन हमारा मुल्क एक वाहिद है कि मीडिया पे कंट्रोल नहीं है। जो भी हुकूमत आती है उसको सबसे पहले मीडिया पे कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो मीडिया पे कंट्रोल नहीं रखती। सरेआम सबको गालियाँ पड़ रही होती हैं, एक दूसरे को कीचड़ उछाल रहे होते हैं, लेकिन कोई उन पर कंट्रोल नहीं है। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हसन। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर प्रोग्रेस या डेवलपमेंट की बात की जाए, ब्रिजेस को लेकर और साथ में डैम्स को लेकर या रेलवे स्टेशन के ट्रैक्स को लेकर, तो नज़र आती है आपको? देखिए, डैम्स तो फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक बंदा जो बना रहा था उसको ज़बरदस्ती हटा दिया गया है। और रही बात ब्रिजेस की, ये जो अब सरिया का जिनका कारोबार है, उन्होंने अपने कारोबार को ही चमकाया है। तो ये जो ब्रिजेस वगैरह, इससे कोई मतलब डेवलपमेंट, इससे कोई नज़र नहीं आती कि कोई तरक्की, ना कि हमारे सेहत के शोबे में कोई तरक्की, ना किसी पढ़ाई के शोबे में तरक्की है, मतलब किसी चीज़ में तरक्की नहीं है, ना सड़कों को बैठ के अच्छा, इंडिया ने एक ब्रिज बनाया है, लिफ्ट सी ब्रिज, यानी कि जो ओपन हो जाता है ब्रिज, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, इंडिया, हर एक मुल्क ने, हमसे छोटे छोटे मुल्क ने तरक्की कर ली। कहते थे ना, किसी के औकात टक्के की नहीं रही, उस टक्के ने भी 1 रुपये से ना ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है। पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस नीचे गिरती जा रही है। लेकिन इन हुक्मरानों को, इन सियासतदानों को, इन चोर लुटेरों को सिर्फ जेबें भरने से फुर्सत मिले तभी इस मुल्क के बारे में सोचेंगे ना, तभी कोई तरक्याती काम करेंगे ना, जो कि ये बिल्कुल भी इनके होते हुए नामुमकिन है। सही हो गया। तो कब तक ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी कि दूसरे ममालिक हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ब्रिजेस बनवा रहे हैं, डैम्स बनवा रहे हैं, सोलर कह लें कि वो सारे पैनल्स लगवाए जा रहे हैं उनकी सिटीज़ के अंदर, विलेजेस के अंदर 5G प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर 4G मुश्किल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी वैसे नहीं है, गैस की वैसे लोड शेडिंग है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ से भाग रही हैं। तो कब तक हम ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी? जब तक आवाम खुद होश के नाखून नहीं लेगी, जब तक आवाम ये जो मारूसी सियासत उसको ख़त्म नहीं करेगी, तब तक ये मुल्क
गिरता चला जाएगा, उसके नीचे दिन ब दिन हालात होते रहेंगे। देखें, हमारा मरना भी यहाँ, हमारा जीना भी यहाँ। हम कोई अमीर कबीर के बच्चे नहीं है कि चलो जी बाहर जाके हम सेटल हो जाएंगे, हमने पाकिस्तान को छोड़ देना, कुछ कर देना, हमारा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं। हमारा यहाँ पे सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। लेकिन ये जो सियासतदान है, जिनका बाहर भी महल पे बैठते हैं, इधर भी महलों पे राज करते हैं, तो इनको चाहिए कि यहाँ से दफ़ा हो जाए, क्योंकि इन्होंने राज बाहर ही करना होता है। चाहे कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऑफिसर रिटायर हो जाता है, जो मर्जी हो जाए, उसने बाहर जाके ही राज करना। उससे बस 5 साल 10 साल इस मुल्क को खाना होता है, उसकी खोखलों को, इसकी खोखलें उसकी हल्का करनी होती है, इसकी खोखलें करना होता है इस मुल्क को। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खाने पे हैं, इन्होंने मुल्क के बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। ये सिर्फ इसकी मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए आए हुए हैं। तो जब तक अवाम होश के नाखून नहीं लेगी, अवाम ये भुट्टो और ये नवाज शरीफ के नारों से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक अवाम कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा कि पाकिस्तान की पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, ख़ास करके अपनी पाकिस्तान की हालत को देखकर बहुत ही चिंतित है। चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि सरकारें, उनकी पाकिस्तान की जो सरकारें हैं, नवाज शरीफ की जो सरकारें हैं, वो भांग के नशे में सो रही है। वो जनता के प्रति उनका कोई ख्याल नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक का चिंतित होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि उनका कारोबार सब सिस्टम बर्बाद हो रहा है। फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज ख़त्म हो रही है। जो अमीर आदमी है वो तो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, जो गरीब है वो कहाँ पर भागेगा। तो पाकिस्तान की पब्लिक का कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि जो अमीर है वो तो चले जाएंगे, हमने तो यहीं मरना खपना है। ये बिल्कुल जायज़ बात है उनकी। पाकिस्तान की जो सरकार है, मुझे नहीं लगता अब की बार 2023 का कोई बजट पास करेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में चाइना का उन्होंने 6 मिलियन पैसा देना है अभी मई 2023 के अंदर। वो पैसा कैसे उतारेगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी का जो चीफ़ है मुनीर, वो सऊदी अरब गया हुआ है पैसे मांगने के लिए, भीख का कटोरा लेके। शायद वहाँ से छोटी मोटी कोई भीख मिल भी जाए तो उससे उनका कर्ज भी नहीं उतर पाएगा, और अगर कर्ज नहीं उतरा तो अब की बार शायद मई के महीने तक या जून के महीने तक पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान की पब्लिक का कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, सिर्फ आंकड़ों और कागज़ों में घोषित करना, अनाउंस करना बाकी रह गया है, क्योंकि वहाँ पर प्याज, टमाटर और मटर, सब्ज़ी, फल वगैरह कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डॉलर ख़त्म हो चुका है। अगर जिस देश के पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं, वो बाहर से कोई भी चीज़ का आयात नहीं कर सकता है। तो उन्होंने, पाकिस्तान की पब्लिक ने तो यहाँ तक भी गुहार लगाई है कि इंडिया हमें अनाज और आटा मुहैया कराए, ताकि हमारी पब्लिक भूखी ना रहे। तो पाकिस्तान की पब्लिक का आपने जो रिएक्शन देखा है, कैसी तड़प रही है, बिलख रही है अपने देश के प्रति, और या भारत के प्रति वो नखरे भी दिखा रही है, क्योंकि भारत इतने तरक्की और क्यों कर रहा है। भारत ने जो सी ब्रिज अभी जो तैयार किया है, उसको देखकर पाकिस्तान की पब्लिक का जो रिएक्शन है, वो सही मायने में इंडिया के लोगों के लिए खुशी का रिएक्शन है, और पाकिस्तान के लोगों को जलसी भी नज़र आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि भारत आए दिन कोई ना कोई नवे पे नवा कोई ना कोई काम करता जा रहा है, बुलंदियाँ, नवी नवी बुलंदियाँ छू रहा है। तो इसमें पाकिस्तान वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर मोदी की जो सरकार है वह बड़ी ईमानदार है, और भ्रष्टाचार मेरे को बहुत कम है। आज तक मेरे ख्याल से 9 सालों के करीब आज तक कोई भी ऐसा कोई भ्रष्टाचार हमने सुनने में नहीं आया कि मोदी सरकार ने कोई ऐसा भ्रष्टाचार सरकार में किया हो, या कि उसकी सरकार के किसी भी मंत्री ने ऐसा किया हो। अगर किसी ने किया भी है तो उस पर सख्त तुरंत कार्रवाई हुई है। तो ये मोदी सरकार की ताकत है। मोदी के होते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी की हिम्मत हो कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार करेगा, जो करेगा वो जेल में जाएगा। ये सीधा संदेश है भारत की सरकार का, मोदी सरकार का। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत में ये सरकार आने वाले दिनों तक 10 साल और मोदी सरकार की जो सरकार बनती रहे, और भारत बुलंदियों पर ऐसे ही चलता रहे। आने वाले दिनों में भारत जो विश्व की जो अभी 5वीं महाशक्ति है, वो 4थे नंबर पर आए, फिर उसके बाद 3रे नंबर पर आए। तो मैं इसको एक दिन 2nd या 1st नंबर पर देखना चाहता हूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।